इस वीडियो के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है। इसमें व्यक्ति वस्तु या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। इसमें दर्शाए गए किसी भी पात्र का मकसद सिर्फ मनोरंजन से है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, समुदाय या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस नई कहानी में। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सोनिया है और हम लोग कानपुर में रहते हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे मामा जी रहते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े ही प्यार से बड़ा किया है। मेरी उम्र 22 साल है। जब मैं 19 साल की थी तब मेरे मामा ने मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दिया था। मेरे मामा की उम्र 32 साल की है। मेरी माँ वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वह बहुत ही पुराने विचारों वाली एक साधारण औरत थी, जो अपना ज्यादातर वक्त पूजा पाठ या अपने सास ससुर की सेवा में या घर के कामकाज में गुजारती थी, और मेरे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। मेरे पापा अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं और साथ में मामी जी भी। हम इतने ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 19 साल की थी। एक दिन की बात है। रात को हम सब ने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे। मैं अभी सोई भी नहीं थी कि अचानक से मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा के रूम से लड़ने की आवाजें आ रही है। मेरा रूम भी मम्मी पापा के रूम के साथ ही लगा हुआ था। आज मैंने जिंदगी में पहली बार मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा था, इसलिए मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर वह लड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने देरी ना करते हुए जल्दी से उठकर उन्हें देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो उनके कमरे से खुलती थी, लेकिन उस खिड़की को बहुत ही कम खोलते थे। वह खिड़ बहुत पुरानी तो नहीं थी, लेकिन उसमें कई जगह पर छेद थे। फिर मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ की और उस छेद में आंख लगाकर देखा, तो अंदर का नजारा देखकर मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया था। मेरे पापा क्रिकेट खेलना चाहते थे, पर मेरी मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी। आखिरकार पापा ने मम्मी को बड़े ही प्यार से मना ही लिया, और देखते ही देखते उन्होंने क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। मैं चाहकर भी अपनी नज़र वहां से हटा नहीं पा रही थी, और उनका मस्त वाला क्रिकेट देखती रही। उनको देखकर अब मेरा दिल भी जोर जोर से क्रिकेट खेलने को धड़क रहा था। उस वक्त मैंने पहली बार किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा था। उस रात को मैंने बिल्कुल भी सो नहीं पाई। फिर मैंने सोचा क्यों ना मामा जी के साथ क्रिकेट खेला जाए, क्योंकि मेरे मन में वह सब कुछ चल रहा था जो मैं देख कर आई थी। मेरे मन और दिमाग में बस मस्त वाला क्रिकेट खेलने का खुमार छाया हुआ था। दूसरे दिन कॉलेज चली गई और कॉलेज में पूरा दिन वह सब कुछ चलता रहा। रात को खाना खाने के बाद मामा जी बैठकर कुछ हिसाब कर रहे थे और मम्मी किचन में काम कर रही थी। तब मैंने सोचा कि यह अच्छा मौका है, और पापा घर पर नहीं थे। मामा के साथ मस्ती करने का मैं किसी भी तरीके से मामा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी माँ किचन से 1-1.5 घंटे से पहले बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि वह सारा काम खत्म करके ही बाहर आएंगी और सीधे सोने के लिए चली जाएंगी। मैं उस वक्त एक पतली सी टी-शर्ट और पजामे में थी और कुछ भी नहीं पहना था। सीधे मामा के पास चली गई और मामा जी ने कहा, सोनिया तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा, क्यों मामा, कुछ चाहिए हो तो तभी आपके पास आऊंगी, क्या ऐसे नहीं बैठ सकती? मामा ने कहा, अरे बेटी, तू तो मेरी जान है, तुझे बैठने से कौन रोक सकता है? आजकल आप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मामा ने कहा, अरे सोनिया, पहले तू छोटी थी ना, इसलिए तुझे गोद में बैठा लेता था, पर अब तू बड़ी हो गई। मामा, मैं तो वैसी ही तो हूँ, कहाँ से बड़ी हो गई हूँ? मामा, आप बस बहाने बना रहे हो, साफ साफ बोल दो ना कि आप मुझे प्यार ही नहीं करते। मामा ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जैसा तुम सोच रही हो, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं करूंगा? ऐसा हो सकता है क्या सोनिया? फिर मैंने पापा से कहा, अच्छा यह बात है तो चलो फिर मुझे पहले की तरह अपनी गोद में बिठाकर मेरी मालिश करो। मामा जी रात को सिर्फ लुंगी ही पहना करते थे। मैं तो धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब हो रही थी। अब मामा जी मुझे कुछ कह पाते तब तक मैं उनकी गोद में बैठ गई। मामा ने मेरे सिर की मालिश करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने मामा से कहा कि चलो मामा अब करो ना मसाज, क्या सोचने लग गए? ऐसी थोड़ा सा ऊपर करो, बस वहीं पर खुजली हो रही है। मामा को क्या पता था कि मैं क्या चाहती हूँ, पर मामा को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। अब एक मामा के अंदर धीरे धीरे शैतान जाग रहा था। वह सोच रहे थे कि सोनिया नादान है, इसे क्या पता चलेगा। इतने में अचानक किचन से मम्मी के बाहर आने की आवाज आई। मामा ने कहा, सोनिया चलो अब बस करो, हो गई मालिश, चल अब उठ, मुझे काम भी करना है। पर मैं नहीं उठी। तभी उन्होंने कहा, सोनिया क्या सोच रही हो, उठना एक बार। मामा, अगर मैं उठ जाऊंगी तो आप मुझे दोबारा नहीं बैठने दोगे? मामा ने कहा,
अरे बैठ जाना तू, अच्छा थोड़ी उठ जा, बस फिर बैठ जाना। ओके। अब हम दोनों चुपचाप थे, मगर यह चुप्पी ज्यादा देर नहीं रही। अब मैंने ऐसी हरकत कर दी जिससे मामा जी के अंदर का मामा छुप गया और एक शैतान जाग गया। फिर मैं पीछे मुड़ी और मामा के गाल पर नॉर्मल किश कर दी और कहा, आई लव यू मामा, आप बहुत अच्छे हो, रियली आप वर्ल्ड के बेस्ट मामा हो मामा। आपने आज कितने दिनों बाद ऐसे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाना चाहिए, आप अपना काम कर लो। मामा ने कहा, जाओ सोनिया बेटा, अब सो जाओ। सोनिया ने कहा, जी मामा बाय। इससे ज्यादा मैं कुछ ना बोल सकी और फौरन वहां से चली गई। इतनी देर में मम्मी आ गई और मामा से कहा, आपको सोना नहीं है क्या? मामा ने कहा, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में सो जाऊंगा। मैं सीधे अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और उस पल को याद करने लगी। फिर अचानक मैंने बाहर कुछ आहट सुनी, तो जानने के लिए मैं जल्दी से उठी और बाहर चली गई। बाहर जाकर मैंने देखा मामा किचन से पानी ले रहे थे। मैंने कहा, मामा जी आप अभी तक सोए नहीं क्या? मामा जी ने मुझे बड़े ही प्यार से देखा और कहा, बेटी अब सोने जा ही रहा हूँ, मगर तू अभी तक क्यों जागी हुई है, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, मामा जी कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, मगर नींद आती ही नहीं। मामा ने कहा, अच्छा यह बात है, तो चल आज मैं तुझे सुला देता हूँ, जैसे पहले सुलाता था। मैंने कहा, ओ वाओ, रियली मजा आएगा। मेरा प्लान अब मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा था। शायद मामा भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर क्रिकेट मैच जाग गया था। मामा जी मेरे कमरे में आकर बेड पर बैठ गए और मैं उनकी जांग पर सर रख कर लेट गई और मामा जी बड़े ही प्यार से सिर को सहलाने लगे। थोड़ी देर बाद मामा ने कहा, सोनिया एक बात कहूँ? मैंने कहा, जी मामा कहो ना। मामा ने कहा, सोनिया क्यों ना, आज हम मस्त वाला क्रिकेट खेल ले। आपने अभी तक खेला भी नहीं होगा और मैं तुझे मस्त वाला क्रिकेट खेलना भी सिखा दूंगा। मैं चुप रही क्योंकि मैं चाहती भी यही थी। सोनिया ने मामा को स्माइल दी और मामा ने मुझे स्माइल दी और मामा ने देर ना करते हुए मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत डर लग रही थी, फिर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। फिर मामा और मैंने उस दिन तकरीबन 2 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला और मामा जी ने खूब लगाए। मामा ने कहा, बेटा अब बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं। फिर मामा जी सोने चले गए, पर दोस्तों क्रिकेट खेलते हुए खूब मजा आया, क्योंकि मैं पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।